नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे झारखंड होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसीज आ चुकी है झारखंड गृह रक्षा वाहिनी गिरिडीह। और यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया गया है, गिरिडीह जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन। तो यहाँ पे ग्रामीण तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर अलग अलग जमा करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, इसे ऐसे आजीविका का माध्यम नहीं माना जाएगा। तो आप इसे ऐसे पार्ट टाइम गिन सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 708 वैकेंसीज है ग्रामीण और शहरी गृह रक्षक के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रखंड का नाम दिया गया है और टोटल पोस्ट दी गई है। तो यहाँ पे शहरी के लिए टोटल 175 पोस्ट है और ग्रामीण के लिए 533 पोस्ट है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे 50% जो वैकेंसीज है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी और उसमें से 5% जो अर्हता प्राप्त तलाकशुदा परित्यक्ता विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। शहरी गृह रक्षकों के जो 50% तकनीकी दक्ष उम्मीदवार हैं उनके लिए होगा। अगर वो योग्य नहीं उम्मीदवार नहीं मिलते तो फिर तकनीकी दक्ष दूसरों से भरी जाएगी। यहाँ पे ग्रामीण गृह रक्षक तो अभ्यर्थी को गिरिडीह जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है। तो आपको गिरिडीह जिले का उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है जहां से आप अप्लाई कर रहे हो, और झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए आप। शहरी गृह रक्षक तो अभ्यर्थी को गिरिडीह जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए, यानी झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। यहाँ पे एज की बात की गई है, तो यहाँ पे 19 ईयर्स से 40 साल तक की एज मिलेगी। यहाँ पे एज लिमिट रहेगी और जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा, यानी उसकी जेरोक्स कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एजुकेशन की बात की गई है, तो जो ग्रामीण गृह रक्षक है उसके लिए 7वीं पास है और शहरी गृह रक्षक है उसके लिए 10वीं पास मैट्रिक है। और उसके भी सर्टिफिकेट आपको उसकी फ़ोटोकॉपी यानी जेरोक्स आपको साथ में अटैच करनी है। तो यहाँ पे शारीरिक मापदंड का दिया गया है, तो लंबाई और सीना। तो लंबाई सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है। तो जैसे कि यहाँ पे लंबाई है तो पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर और सामान्य बीसी और बीसी 2 के लिए तो यहाँ पे 157 सेंटीमीटर है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। और महिलाओं के लिए सिर्फ हाइट है, तो यहाँ पे महिलाओं की हाइट, सभी महिलाओं की हाइट यहाँ पे 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और पुरुषों का जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए सामान्य बीसी और बीसी 2 के लिए। और जो 76 सेंटीमीटर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे होना चाहिए। और अगर आपको शारीरिक माप में छूटछाट चाहिए तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। तकनीकी दक्षता सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। तो जैसे कि यहाँ पे चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक और रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, बिजली मिस्त्री, तो इन सबको आप तकनीकी दक्षता के रूप में माने जाएंगे। और इसका जो प्रमाण पत्र है, वर्क एक्सपीरियंस है, वो आपके पास होना चाहिए और उसका पत्र भी आपको जेरोक्स अटैच करनी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे चयन की प्रक्रिया, तो शारीरिक जांच परीक्षा होगी, यानी 1 मील की दौड़ होगी, ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी, शॉर्ट पुट होगा ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पे ये सब दिया गया है, 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और शॉर्ट पुट। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये ग्रामीण गृह रक्षक के लिए और यहाँ पे तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक के लिए है यहाँ पे। तो ये दोनों अलग अलग है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आपका हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा होगी। शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की
जांच में शामिल होना पड़ेगा। ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं पास और शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं पास, जैसे कि 10वीं की कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जांच होगी। 100 मार्क का पेपर होगा पूरा, और उसमें से 30 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। तकनीकी दक्षता परीक्षा तो सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। यहाँ पे शारीरिक जांच और हिंदी लेखन क्षमता में पास होने के बाद यहाँ पे दक्षता परीक्षा ली जाएगी। वो भी 100 मार्क का पेपर होगा, उसमें से 30 मार्क्स लाने जरूरी है पास होने के लिए। उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सक जांच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात उसे अनुकूल पाए जाने पर चयनीय अभ्यर्थियों को मुख्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के आदेशों परंत गृह रक्षक बुनियादी परीक्षण दिया जाएगा, यानी आपकी छोटी सी ट्रेनिंग होगी। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन कर अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र, यानी अगर आप यहाँ पे पास हो जाते हो तो आपको प्रमाण पत्र फिर मिल जाएगा। और जो अभ्यर्थी जिसने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खेल कूद में पार्टिसिपेट किया और तो उनको यहाँ पे अलग से मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे प्रथम स्थान है 6 अंक, अगर राष्ट्रीय खेले हो तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक करते हो। राष्ट्रीय है, राज्य स्तरीय है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर आप खेल कूद कोटा से अगर अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और जो सरकारी गृह रक्षक है, यानी जो पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उनका 10% यहाँ पे रिजर्व रहेगा। तो यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट है तो उनको अलग से मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट है तो उनको 10 मार्क्स, और ग्रेजुएट है तो 8 मार्क्स, और 12th पास है तो 6 मार्क्स, और 10th पास है तो 4 मार्क्स। तो ये अलग से मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आवेदन कैसे करें, तो आप आपके जरूरी डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन आप डाक से या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। ये पता है जिला समादेष्टा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय केताड़ी गिरिडीह। तो इस पते पर आपको भेजना है। डाक स्पीड पोस्ट द्वारा भेजने वाले उम्मीदवार लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या तथा आवेदित पद का नाम ग्रामीण गृह रक्षक झारखंड प्रखंड, शहरी गृह रक्षक गैर तकनीकी दक्ष आवश्यक लिखे, यानी जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो वो पोस्ट का नाम और यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वैसे पूरा लिखे आप यहाँ पे। जो एनवेलप होता है, जिस एनवेलप में आप भेजने वाले हो, तो उसके ऊपर आपको ये लिखना है। तो आवेदन स्वीकार करने की, तो यहाँ पे 20/3/2023 से स्टार्ट होगा आवेदन, और 4/4/2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रवेश पत्र जिला समादेष्टा कार्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के तहाड़ी गिरिडीह से आपको मिल जाएगा। तो 25/3/2023 से 9/4/2023 तक आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो सुबह टाइमिंग रहेगा, सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक आपको यहाँ पे प्रवेश पत्र मिल जाएगा। तो ये जो विज्ञापन संख्या 1/2018 को रद्द करते हुए यह विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। तो गिरिडीह जिला ग्रामीण गृह रक्षक नामांकन हेतु आवेदन प्रपत्र का प्रारूप विज्ञापन संख्या 1/2023। तो ये जो फॉर्म है इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके ये जेरोक्स निकाल सकते हो और यहाँ से डायरेक्ट आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये फॉर्म कैसे भरते हैं, चलिए एक बार इसे देख लेते हैं। तो ये जो प्रखंड है, तो यहाँ पे जो भी प्रखंड से आप है वह प्रखंड का नाम लिखना है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। तो पासपोर्ट साइज फोटो हाल ही का हो, 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपके पिता का नाम, पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला। अगर वैवाहिक है तो यहाँ पे जैसे कि अगर महिला है तो यहाँ पे मैरिड है, अनमेरिड है। अगर महिला है तो यहाँ पे जो भी है तलाकशुदा है,
परित्यक्ता है, विधवा है, तो उसका भी आपको ब्रैकेट में लिखना होगा। जन्म की तिथि यानी आपकी बर्थ डेट क्या है, और 1/1/2023 तक आपकी कितनी एज हुई थी वो लिखनी है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो गूगल पे एज कैलकुलेटर नाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे वो मिल जाएगा आपको एज कैलकुलेटर, तो वहाँ से आप इसे कैलकुलेट करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, तो जो भी कोटि से आप है, जैसे कि सामान्य, बीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। राष्ट्रीयता तो भारतीय आएगी यहाँ पे। स्थायी पता और वर्तमान पता, तो यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिखना है। शारीरिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पे जो भी एजुकेशन है आपकी वो यहाँ पे लिखनी है। तो ये पूरा फॉर्म आपको हिंदी में फिल करना है। अगर आपने खेलकूद में पार्टिसिपेट किया है तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आपकी हाइट कितनी है, सीने का माप क्या है, शारीरिक पहचान के 2 चिन्ह, अगर आपके बॉडी पे कोई 2 ऐसे मार्क्स है जिससे आपकी पहचान हो सके तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट आप सेंड करते हो यानी भेजते हो एप्लीकेशन के, ये एप्लीकेशन के साथ, तो वो जितने भी फॉर्म है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। जैसे कि आपकी 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, तो जितने भी डॉक्यूमेंट आप की जेरोक्स कॉपी आप भेजते हो तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। और बाद में ओरिजिनल भी आपको साथ में दिखानी होगी, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। फिर जो भी स्थान से आप हो वहाँ स्थान का नाम और यहाँ पे डेट लिखनी है और यहाँ पे आपके साइन करने हैं। यहाँ पे वापस प्रखंड का नाम, क्रमांक, दिनांक, और यहाँ पे आवेदक का नाम यानी आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस, और यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो ये दोनों फॉर्म सेम है, तो ये सिर्फ शहरी गृह रक्षक के लिए और यहाँ पे ग्रामीण गृह रक्षक के लिए। फॉर्मेट सही है, सेम ही है, सिर्फ दोनों अलग अलग है, ग्रामीण का और शहरी का। तो आप अपने हिसाब से चेक करके यहाँ पे भेज सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।